घर को सजाने में, बनाने में, पहले तो बनाने में बहुत टाइम लगता है। घर को बना के उसे सजाना, संवारना, साफ़ सुथरा रखना और हमेशा ऐसा मेंटेन रखना बहुत मेहनत लगती है। Adi, Chiku, Chika, get up Chiku. Adu, उठ जा बेटा, उठ जा चीकू। ईशा, ओ मेरी छेना, चीकी, उठो, उठो बेटा। What happened? What happened here? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोग अपने दिन? सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों के डैडी अभी रेडी हो रहे हैं। मैं यहाँ किचन में हूँ, बच्चों को अच्छे से फ्रेश करवा दिया है, ब्रश करवा दिया है। अभी वो आएंगे, यहाँ बैठेंगे। आदि वहाँ रूम में है और मैं यहाँ पे चाय की तैयारी कर रही हूँ। मैं सोचा चलो रियल क्विक मैं आप लोगों को भी अपडेट करूँ। प्रिशा, कैन यू पुट द वॉल्यूम डाउन चीकू एंड कम ऑन द डाइनिंग टेबल। बच्चों को दूध भी दे रही हूँ, बोलने जाकर। सुबह बहुत ज़्यादा रश हो जाता है सीरियसली। और आज का जो मौसम है ना, आज हो रही है झमाझम पानी, बारिश बाहर। बहुत लेज़ी सा माहौल है घर में भी। एक्चुअली क्या होता है ना कि बाहर के मौसम का घर में बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर बाहर एकदम बारिश और अंधेरा सा होता है ना, तो घर में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर बाहर अच्छा सनी मौसम होता है ना, तो आपका मन बड़ा खुश होता है और काम करने का मन करता है। इतने दिन से इतने अच्छे मौसम हो रखा था, ठंडा तो था लेकिन कम से कम सूर्य देवता के दर्शन तो हो जाते थे। आज तो दिन भर नहीं होने वाले। तो ये टायर भी चेक करा सकते हैं क्या? हाँ, सब कर देंगे। मैं तो वहाँ जाके खड़ी कर दूँगा। अच्छा, ये देखो कितना लॉट, ठीक है। हाँ लेवल पे जैसे टायर आता है ना, हाँ। इसमें जला। आज बच्चों के डैडी की गाड़ी में ये वाला जो टायर है, पैसेंजर सीट वाला, इसकी हवा निकल गई है। अभी ये हवा फिल कर रहे हैं। बारिश अलग हो रही है यहाँ पे। अभी 5 मिनट में भर जाएगी हवा। गाड़ी में थोड़ी सी हवा भर दी और बच्चों के डैडी निकल रहे हैं जॉब में।
पानी गिर रहा है, बाप रे। मैं थोड़ा सा गैराज के इधर खड़ी हुई थी ना, वहाँ थोड़ा सा शेड था इसीलिए गीली नहीं हुई। 1 फीट का शेड था तो वहाँ खड़ी हुई थी इसीलिए गीली नहीं हुई, नहीं तो मैं भी गीली हो जाती। बच्चों के डैडी बोल तो रहे थे कि अंदर चली जाओ, पर मन नहीं मानता है। चल मैं अपनी चाय पीती हूँ। दोनों बच्चों को तो दूध दे ही दिया, दोनों बच्चों ने डैडी के साथ ही पी लिया अपना। और मेरे पास टाइम है अभी 10-15 मिनट है, तो आराम से चाय पीती हूँ बैठ के। और क्या, बच्चों के डैडी का आज हाफ डे का काम है। हाफ डे इधर जाना है और हाफ डे दूसरी जगह पे जाना है, 2 डायरेक्शंस में, इसीलिए। तो एक डायरेक्शन का काम हो जाए उसके बाद बोल रहे हैं कि घर पे आके थोड़ी गाड़ी को ठीक करवा लेंगे या स्विच करवा लेंगे। चलिए चाय पीती हूँ। Prisha, you ready? Adi, you ready, Chika? Yeah. Okay. Come faster. Did you get it? Okay. Do you have your socks? Okay, you have it. Prisha! Prisha, come here. Okay, get your jacket. Prisha को देखो. All right. Oh my God. Chal. Prisha, come here. I teleported. सारी प्रिशा के डांस देख लो। इधर आ, ये छोटी सी अरे इधर आ, चोटी बनवा लियो तो हिलती रहेगी, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी। फिर इसकी चोटी भी टेढ़ी मेढ़ी बनती है। रोज का यही है प्रिशा का, राइट आदि? और आदि एक बार में तैयार हो जाता है चिकला, उसके बाल छोटे छोटे से। और अभी तो पूरा मशरूम हो। आज ना बारिश हो रही है तो दोनों बच्चों को अभी जैकेट पहना के भेज रही हूँ, अच्छे से लेयर भी कर दी है, थोड़ा मौसम चेंज होए तो बाय चांस। और स्कूल वाले क्या करती है, अगर बाहर बारिश हो रही होती है ना तो बाहर खेलने नहीं जाने देते, क्योंकि कीचड़ वगैरह होता है, गिर सकते हैं, फिर इंजरी हो सकती है। चलो इधर आओ आदि, प्रिशा जल्दी आओ, प्रिशा जल्दी आओ, ले फटाफट टांगो, जल्दी गाड़ी की तरफ चलो। लेट्स गो आदि, जल्दी आओ फटाफट। मेरा पर्स तो गाड़ी में ही पड़ा हुआ है। आदि कब आओ, जल्दी फटाफट, चलो फटाफट चलो, लेट्स गो। चलो प्रिशा, ओपन द डोर। ओ ऑलराइट, चलो go inside, all the way go inside. Adi, go on the other side. एक काम कर प्रिशा, you sit over this side. Adi will go on the other side. Adi go, ठीक है। जल्दबाजी लगी हुई है ना। बारिश वाला मौसम, पानी का जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो गई है अभी। पानी की बौछार थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी पानी गिर रहा है। और हमारी गाड़ी तो वैसे भी गैराज में खड़ी हुई थी। तो ग्लूमी और कितना डिप्रेसिव लगता है ना जिस दिन बादल छा जाते हैं, एकदम बारिश से होने लगती है। बहुत जबरदस्त क्राउड हो रखा है, बाप रे। ये वाली जो लेन है ना जिसमें हम लोग अभी लगे हुए हैं, ये हमेशा ऐसी क्राउडेड हो जाती है जब बारिश हो रही होती है ना। आदि प्रिशा दोनों पीछे बैठे हुए। राइट आदि, राइट प्रिशा? आई लव यू। आदि चिंगे, प्रिशा चिंगली। So what are you gonna do today? If it's rain, what do you guys do in the classroom? You just sit over there and have fun? Usually we do Just the cafeteria play? no, if we have sub, then we'll put out games. If we have normal teacher, we either draw or watch a video. Oh, really, Prisha? Meri chana. And how about you, Adi? For me,
we get free time. Mm-hmm. It means that we get to play any game we want on the Chromebook. Mm-hmm. And if it was with the teacher, So that means teacher give you some extra time to play, right? yeah, For entertainment. but but we usually have indoor recess until like 30 minutes. Oh, We okay. get 20. You get 20? I get 30, I think. Okay. That sounds good, right, Adi? Actually, you didn't get a bore, right? Yeah. What do you do in time recess out of odd options? Play soccer. No. That's a good thing. in indoors. बच्चे कम से कम अंदर तो खेलते हैं. इनकी टीचरें भी ना बड़ी सपोर्टिव है, बहुत ही प्यार से खिलाती हैं. इतना पेशेंट है, बाप रे, इतना पेशेंस है यहाँ के टीचर्स में यार. टीचर्स में और मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह में सब में इतना पेशेंस होता है ना, इतनी शांति से जवाब देते हैं ना हर छोटी चीज़ का. ऐसा नहीं कि कोई चीज़ की जल्दबाजी करते हो या किसी चीज़ में रश करते हो या आपको डांट दे. उनका पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाए तो वो आपको डांट दे या चिल्ला दे या रूड जवाब दे दे, ऐसा कुछ नहीं होता. बहुत शांति से हर चीज़ को टेकल करते हैं. तो सबसे अच्छी बात ना, यहाँ पे बच्चे को सबके सामने नहीं डांटा जाता है. 1-on-1 विंडो पे बात किया जाता है. 1-on-1 सेशन होता है उनके. बहुत अच्छा. चलिए अभी फ़िलहाल तो मैं बच्चों को छोड़ूं स्कूल में. भीड़ बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे स्पीड से सबको छोड़ रहे हैं. ऐसा नहीं कि कोई चीज़ की रश हो रखी हो या हॉर्न बज रहा हो. सबसे बड़ी बात, अमेरिका में कोई हॉर्न नहीं बजता है. बड़े आराम से शांति से काम होते हैं. चलो आदि, प्रिशा कम हियर. प्रिशा कम हियर, चीकी. आदि कम हियर, चीको. आदि गो आउटसाइड बेटा. गो चीका, go चीका. No, bro. Okay, let me take outside. Hold on. Go forward. चलिए बच्चों को छोड़ दिया है स्कूल में और अब जाती हूँ घर. और आज वॉकिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर बारिश हो रही है तो बारिश में तो मैं वॉक पे जाने से रही. सेंसलेस है. मुझे घर के बहुत सारे काम बचे हुए हैं अभी. मुझे आज कारपेट क्लीन करना है और किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ. ऑफ कोर्स बहुत ही आलसी वाला दिन है आज के दिन. तो मैं बड़े आराम से लेट सकती हूँ, बट नहीं, मेरे पास अभी वो टाइम भी नहीं है क्योंकि मुझे घर मैनेज करना है. और हाँ, मुझे जाना था यार इंडियन स्टोर. मैं वही सोच रही थी पहले इंडियन स्टोर जाती हूँ. मुझे थोड़ा सा काम है वहाँ पे, तो पहले वो करके आती हूँ. चलो ओके. मेथी जो है ना वो एक्चुअली एक ही है, तो एक मेथी तो मैंने तोड़ दी थी पर वो इतनी सी हो गई. पता है, मेथी, पालक और जो भिंडी, ये ऐसी सब्जियां हैं, दिखती इतनी सारी हैं, इतनी सी हो जाती है. पता है, और पालक और ये मेथी तो ऐसी हो जाती है यार, इतनी सारी दिखाई दे रही थी ना सच्ची में, वो इतनी जरा सी हो गई कि पराठे तो क्या ही बनेंगे उसके. फिर वो पराठे नहीं ऐसे हो रहे थे, चटनी जैसा हो रहा था बिल्कुल. तो मैंने वही सोचा कि एक काम करती हूँ, थोड़ा सा वो भी लेकर आती हूँ, मिंट लेकर आती हूँ, पुदीना, मेथी, पालक, इसको मिक्स करके ना अच्छे पराठे पूड़ी बनाऊंगी ना, तो सबको अच्छे लगते हैं. और बच्चों के डैडी की गाड़ी में ना हवा आज निकल गई थी. एक्चुअली क्या था, बाहर पड़ी हुई थी ना, और जो रास्ते होते हैं ना उसकी वजह से, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं हवा भर लेता हूँ. वो पंप वही है जो मैं वॉलमार्ट से उस दिन लेकर आई थी. एक्चुअली मुझे गाड़ी का पंप चाहिए था ना, टायर का. हमारा जो पहले वाला जो टायर का पंप था ना, वो चोरी हो गया. अब वो चोरी कैसे हुआ, गैराज पे दी थी गाड़ी, तो वहाँ पे काम करने वाले रहते हैं जो चोरी छकारे, तो उन लोगों ने ना वो कर दिया, चुरा लिया वहाँ से. अब बच्चों के डैडी पूरे घर में ढूंढते बैठ रहे हैं कि कहाँ गया. उन्हें लग रहा था कि मैं कार वॉश के लिए लेके गई ना, तो मैंने कहीं घुमा दिया. फिर मैंने उन्हें बोला कि नहीं यार, मैंने कहीं नहीं घुमाया है. आप अभी रिसेंटली जो लेके गए थे ना गाड़ी ठीक करवाने के लिए, तो वहाँ पे क्या ना दूसरे लड़के थे, तो उन लोगों ने वो कर दिया, क्या बोलते हैं, चुरा लिया होगा. क्योंकि वो इतना पोर्टेबल वाला पंप था कि आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप कहीं मैदान में होगे, कहीं पे भी होगे ना, तो वो जो पंप होता है ना गाड़ी में, टायर में हवा भरने का, वो इतना पोर्टेबल था और इतना अच्छी क्वालिटी का था बच्चों के डैडी का. तो वो है ना चुरा लिया होगा. उसकी प्राइस जो थी ना, हम लोगों ने जब वहाँ से खरीदा था, अमेज़ॉन से जब लिया था ना, तो अमेज़ॉन पे वो पड़ रहा था कुछ
$70 का था, डिजिटल था। तो वो क्या ना ऐसा था कि उसको वो मिला भी बहुत अच्छी डील में था जब बच्चों के डैडी ने लिया था। तो मेरे ख्याल से ना जब उन लोगों ने देखा होगा ना कि ऑनलाइन जाके कि ये तो बड़ा महंगा सा है, सामने ही पड़ा हुआ है, तो अगर सामने पड़ी हुई चीज़ हो और किसी को पता ना पड़े तो डेफिनेटली यार कोई भी ले लेता है। ये नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया, बट एनीवेज अब गया तो गया, तो इसीलिए मैं फिर वॉलमार्ट से लेकर आई। और जो वॉलमार्ट से लेकर आई ना वो ऐसा छोटू सा है, एकदम पोर्टेबल सा, पर वो क्वालिटी नहीं है, पर फिर भी काम हो जाता है, मतलब यू नो। और जो मैं वॉलमार्ट से लेकर आई ना वो $30 का है, $30 का, तो ये छोटू सा है पर काम हो जाता है उससे। तो बच्चों के डैडी बोले चलो जो भी है, एक गया दूसरा तो आया टाइम से, पर उसको भी रख लिया उन्होंने गाड़ी के अंदर, क्योंकि ना यू नेवर नो कहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए हवा वगैरह बढ़ने के हिसाब से, इसीलिए। चलिए अभी पहुँच गई हूँ घर, और घर में अब घर के बहुत सारे काम हैं वो करती हूँ। साथ में मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे जाना है इंडियन स्टोर पे, तो मैं इंडियन स्टोर पे होकर आती हूँ। पर इंडियन स्टोर है ना 10 बजे से पहले खुलेगा नहीं, तो अभी जाने से कोई मतलब नहीं है। तब तक मैं सुबह के दूसरे काम करती हूँ, और क्या। हाय राम, घर साफ करके घर के काम करके खाना खाने में जो सुकून है ना वो सच में मुझे ही चाहिए यार। मुझे सच में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और अभी मैं यही सोच रही थी कि घर को सजाने में बनाने में, पहले तो बनाने में बहुत टाइम लगता है, फिर घर को बना के उसे सजाना संवारना साफ़ सुथरा रखना और हमेशा ऐसा मेंटेन रखना बहुत मेहनत लगती है। घर चाहे कोई भी हो, किराए का हो चाहे अपना ख़रीदा हुआ हो, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो,
घर को बनाने में बहुत मेहनत लगती है सच में। मैंने ना अभी एक रील भी शेयर करी है इंस्टाग्राम पे। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नहीं हैं तो वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। हमारी सारी छोटी बड़ी चीज़ें मैं उसके ऊपर डालती रहती हूँ आए दिन। हमारे दोस्ती यारी, घर में सेलिब्रेशंस या किसी तरह की कुछ अच्छी चीज़ें लाइफ से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड जो भी है मैं उसमें डालती रहती हूँ। अच्छे अच्छे मोमेंट्स बनाती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जैसे यूट्यूब पे काफ़ी वाइड में मैं आप लोगों के साथ बात कर पाती हूँ। इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा हिंट ज़रूर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और दोनों ही जगह डिफरेंट है, यूट्यूब पे डिफरेंट है और इंस्टाग्राम पे डिफरेंट है। तो अगर आपने फॉलो नहीं करा है तो वहाँ जाके फॉलो कर लीजिए, आप लोगों को सब चीज़ों की अपडेट मिलती रहेगी। और अभी फ़िलहाल मैं खाना खा रही हूँ शांति से बैठ के, क्योंकि थोड़ी देर बाद बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा। घर के बहुत सारे काम कर लिए मैंने, तो चलिए अभी पहले मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बच्चों को लेने के लिए चलूँगी, तब आप लोगों को साथ ले जाऊँगी। बहुत सारे काम हो गए मेरे घर से रिलेटेड, घर की जो साफ़ सफाई करनी थी, ऑर्गेनाइजेशन भी करना था, घर की क्लीनलीनेस भी करनी थी, क्लीन विद मी वाला काम। तो इसीलिए तो चलिए मैं पहले खाना खाती हूँ शांति से बैठ के, फिर उसके बाद थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। फिलहाल बच्चों को लेने के लिए निकल गई हूँ और बाहर का मौसम इतना ज़्यादा क्लाउडी हो गया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब भी बारिश हो जाएगी। जैकेट तो खैर पहनती हूँ हमेशा ठंड से बचने के लिए भी, और ये साथ में मैंने साइड में ना एक छाता भी रख लिया। होता ये है कि जैकेट पहनी हुई है, बॉडी तो बच जाती है और हुडी लगाने से सर भी बच जाता है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि बारिश ना ऐसे घूम घूम के आती है, कभी इधर से कभी उधर से, तो गीले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए, और सर गीला होता है ना तो एकदम सर्दी वगैरह होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चे वैसे ही छोटे, इसीलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। साथ में ये छाता लेना से ना एक ये भी हो जाता है इंश्योरेंस कि बच्चे गीले नहीं होंगे, खुद भी गीले नहीं होंगे। इसीलिए चलो गाड़ी पार्क करती हूँ, बच्चों को लेने के लिए जाती हूँ रोड क्रॉस करके।